मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी दीनी प्रोग्राम जादाए नूर में आपकी मेज़बान फरजाना मलिक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है दीन की निगाह में औरत की इज़्ज़त। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरत की क्या इज़्ज़त थी माशरे में। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और माओं को चंद दिरहम के बदले बाजारों में फरोख्त कर दिया जाता था। तो मेरे नबी की आमद के बाद औरत को वो मकाम मिला, वो इज़्ज़त मिली, वो मर्तबा मिला कि जन्नतुल फिरदौस को खींच कर माँ के कदमों के नीचे रख दिया गया। किसी ने पूछा एक अल्लाह वाले से कि जितने अल्लाह के वली हैं, जितने अल्लाह के रसूल हैं, जितने अल्लाह के नबी हैं, वो सब मर्द हजरात ही क्यों हैं, हम औरतें क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि ए बेटी, गौर से सुन कि जितने अल्लाह के नबी पैदा हुए, जितने अल्लाह के वली पैदा हुए, जितने अल्लाह के रसूल पैदा हुए, वो सब औरत ने पैदा किए। ये है औरत की इज़्ज़त। अगर हम औरतें अपने मर्तबे को, अपनी इज़्ज़त को पहचाने तो रब्बुल इज़्ज़त ने और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना रुतबा दिया है, इतना रुतबा दिया है कि हम कभी इस बात को समझ ही नहीं सकती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जायदाद में वारिस करार दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना फरमाया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, जो अपनी बेटियों की परवरिश करता है, क्या उसके बदले में उसको जन्नत मिलेगी? तो मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ, जिसने अपनी 3 बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उसकी अच्छी देखभाल की, अपनी हैसियत के मुताबिक उसको तालीम दिलवाई, उसकी अच्छी जगह पे शादी कर दी, तो वो क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियां। इसी तरह से एक और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिसकी 2 बेटियां हों उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए भी यही हुक्म है। तो आप मस्जिद नबवी से तशरीफ़ ले गए तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हुआ पछता रहा था कि मैं भी आज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता कि जिसकी एक बेटी हो तो उसकी परवरिश पे क्या उसको मिलेगा। तो दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि उसके लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो अपनी खाला की खिदमत करो, अगर खाला भी नहीं है तो अपनी माँ की, दोस्तों की, उसकी सहेलियों की खिदमत करो तो तुम्हें वैसा ही अजर मिलेगा जैसे माँ की खिदमत करने पे अजर मिलता है। अगर हम सुबह उठकर एक मोहब्बत भरी निगाह अपनी माँ के चेहरे पर डालते हैं तो हमें एक हज का सवाब मिलता है। अब हज पे जाना गरीब बंदे के लिए कितना मुश्किल और कठिन है। अगर हम सुबह उठकर अपनी माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देख लेते हैं तो 1 मिनट से पहले हमें हज का सवाब हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो मकाम दिया, वो इज़्ज़त दी, वो रुतबा दिया कि जब आपकी रज़ाई बहन आपसे मिलने के लिए आती तो आप अपनी काली कमली वाली चादर उसके लिए बिछा देते और उसकी आमद पे खड़े हो जाते। तो क्या हम औरतों के लिए ये कम इज़्ज़त और मर्तबा है? अगर हम अपने आप को पहचाने कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है तो हम कभी भी अपने नबी का और अपने अल्लाह का जिक्र करते हुए 1 मिनट के लिए भी ना रुकें। जितना हमारे पास टाइम हो हम अपने नबी की और अल्लाह की इबादत में गुजारें और उनका जिक्र खैर से अपनी ज़बानों को सारा दिन तर रखें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर जन्नत कमानी है तो अपनी माँ की खिदमत करो। मुफ्त में जन्नत मिलनी है हमें,
اگر ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اگر ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ ایک شخص گیا وزٹ کرنے کے لیے امریکہ کے ہاسپٹل میں، تو جب وہ گیا ایک روم میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے آپ کو سنوار رہی ہے، تو وہ اگلے کمرے کی طرف، اس سے اگلے کی طرف، اس سے اگلے کی طرف 2 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو پھر اسی روم کے سامنے سے گزرا اور دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی اپنے آپ کو سنوار رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیوں ایسا کر رہی ہے؟ تو عملے نے بتایا کہ اس کا بیٹا 1 سال کے بعد اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، آج اس کے بیٹے نے آنا ہے، اس لیے آج وہ پورا دن اپنے آپ کو سنوارتی رہے گی۔ تو میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے پوچھتی ہوں کہ اولاد کتنی مشکل سے ماں پالتی ہے، دینے والی تو رب کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ایک ماں کا کردار بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو اس لیے پالتی پوستی ہے کہ وہ 1 سال کے بعد ماں سے ملنے کے لیے آئے؟ اگر جو اولاد اس طرح کا کام کرتی ہے تو وہ اس کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا میں جگہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے آخرت میں جگہ ہے، دنیا جہان کا سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنی حیثیت کو بھی پہچانیں اور اپنے نبی کے فرمان پہ بھی عمل کریں، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا اپنا آج کا یہ بیان ختم کرتی ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔